डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ये चैप्टर नंबर 4 हीट, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, इसको जो है हम क्या रिपीट करेंगे। हमने ये जो है इसकी एक्सरसाइज वगैरह हमने ये जो है चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। हीट क्या चीज़ है? हीट इज़ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ये जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जो हम में क्या करती है, गर्मी का जो एहसास पैदा करती है। अब ये जो कपड़े हम पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं गर्मी सर्दी में हम पहनते हैं, ये किसके बने होते हैं? एनिमल फाइबर के बने होते हैं। और जो कॉटन के कपड़े जिनको हम पहनते हैं समर में, ये जो होते हैं हम पहनते हैं समर में, क्योंकि विंटर में जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स वो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। और ये जो कपड़े कॉटन के होते हैं हमें समर में क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें क्या डेली इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्या ठंडी महसूस होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें क्या गर्म महसूस होती हैं। टेम्परेचर यानी कि ये जो गर्म होती हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है ऑफ एन डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या चीज़ है? डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत क्या चीज़ है। और ये जो दर्जा हरारत है किससे हम जो है मेज़र करते हैं? थर्मामीटर से जो है इसको हम मेज़र करते हैं। ये जो थर्मामीटर होते हैं, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या होता है? थर्मामीटर होता है। यानी कि थर्मामीटर बहुत सारी टाइप के होते हैं, जैसे जो है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये डॉक्टरों की क्लिनिक में होता है। ये इंसान की बॉडी का जो है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है। तो जिससे हम क्या करते हैं, अब ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर क्या मेज़र किया जा सकता है। तो हम ये बता सकते हैं ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो है कितना है। और इसको जो है ये जो है किस में मेज़र किया जाता है? सेल्सियस की। इसमें सेल्सियस स्केल होता है, यानी कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में ये जो है हम बॉडी टेम्परेचर जो है मेज़र करते हैं। अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसका रेंज कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से कम नहीं होता और ना ही 42 डिग्री से जो है ज़्यादा होता है। इसलिए इस थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो लेबॉरेटरी थर्मामीटर होता है ये जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है मेज़र करने के लिए होता है। तो ये जो थर्मामीटर होता है ये लेबॉरेटरी में ज़्यादातर जो है किस में इस्तेमाल किया जाता है? लेबॉरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि लेबॉरेटरी जो है थर्मामीटर इसका रेंज -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और वो प्रोसेस जिसमें जो है हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। जैसे हम कोई है चूल्हे पे या आग पे किसी जगह हम फ्रेम के ऊपर जो है आयरन रॉड रखते हैं, कॉपर सिल्वर वगैरह रखते हैं, या कोई चम्मच वगैरह घर में हम रखते हैं, तो वो क्या होता है कि आगे से जो है आगे वाला फ्रंट एंड जो है हम उसके ऊपर रखते हैं आग के ऊपर, तो वो गर्म हो जाता है। उसकी हीट बाद में आस्ता आस्ता जो है जहाँ से हमने पकड़ा हुआ होता है वहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को जिसमें जो है हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू, यानी कि गर्म एंड से जो ठंडा एंड होता है वो भी बाद में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो कंडक्शन जो इसकी एग्जांपल होगी आयरन कॉपर सिल्वर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये क्या हीट को क्या करती हैं? अलो करती हैं, पास करती हैं। और ये कंडक्शन किस में खाली होती है? कंडक्टर में होती है। कंडक्टर यानी वो मटेरियल जिससे जो है हीट पास हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। आयरन, स्टील, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड वगैरह। और वो कंडक्शन किस में नहीं होती? जो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि वो मटेरियल जिससे हीट जो है पास नहीं होती,
पास नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। यानी कि ये जो इंसुलेटर होते हैं इनमें कंडक्शन नहीं होती। जैसे हम कोई लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये आगे से जलेगा या आगे से गर्म होगा, लेकिन इसका जो हॉट एंड यानी कि जो जहाँ से जो पीछे वाला दूसरा हिस्सा होता है तो वो जो है गर्म नहीं होता, क्योंकि इससे जो है हीट पास नहीं होती। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये सी ब्रीज होती हैं वो हवाएं होती हैं जो क्या करती हैं, समुंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। ये हवाएं जो होती हैं ठंडी होती हैं, ये दिन को चलती हैं। सी ब्रीज जो होती हैं ये आगे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है सी ब्रीज कब चलती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम्स, यानी कि ये कब चलती हैं, दिन को चलती हैं। और जो गर्म हवाएं होती हैं दिन को ज़मीन से वो किसकी तरफ चलती हैं, समुंदर की तरफ चलती हैं। लैंड ब्रीज, द विंड और एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी, विंड वो हवाएं या वो हवाएं जो ब्लो करती हैं यानी लैंड से समुंदर की तरफ, यानी खुश्की से समुंदर की तरफ, यानी कि ठंडी हवाएं जो है वो रात को चलती हैं ड्यूरिंग डे। जब ये जो है हवा ज़मीन पे जो है जल्दी ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए जो हवा वो भी ठंडी हो जाती है। वो हवाएं जो होती हैं रात को ज़मीन से खुश्की की तरफ चलती हैं। तो वो जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, समुंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। तो आस्ता आस्ता ये जो हैं ये क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है सी ब्रीज, ये सी ब्रीज हैं, ये क्या होती हैं, समुंदर से जो है दिन को समुंदर में क्या होता है, सुबह सुबह ये जो है जल्दी ये जो पानी समुंदर का होता है ये ठंडा रहता है, जल्दी गर्म नहीं होता दिन को, इसलिए ये जो हवाएं होती हैं ये क्या रहती हैं, ठंडी रहती हैं। ये ठंडी हवाएं जो हैं दिन को क्या करती हैं, खुश्की की तरफ चलती हैं और यहाँ से जो ठंडी गर्म हवाएं होती हैं उसकी जगह ले लेती हैं। गर्म हवाएं जो है ऊपर उठ जाती हैं, यानी कि ये जो गर्म हवाएं ऊपर क्यों उठती हैं, क्योंकि ठंडी हवा का वज़न जो है वेट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के बाद फिर ये चली जाती हैं समुंदर की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह जो है लैंड ब्रीज यानी कि वो हवाएं जो ज़मीन से समुंदर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये सी है, यहाँ से क्या होता है, ठंडी हवाएं जो होती हैं ये समुंदर की तरफ जा रही हैं और ये जो गर्म इसकी जगह ये जो गर्म हवाओं की जगह लेती है, गर्म हवाएं जो ऊपर उठ जाती हैं फिर ये किसकी तरफ चलती हैं, लैंड की तरफ चलती हैं। तो ऐसी हवाओं को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। कन्वेक्शन, देखो बच्चों जैसे कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे हवाओं में होता है इसी तरह जो है हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे पानी जो है हमने किसी बर्तन में रखा है, नीचे से आग देंगे, हम उसको आग जलाएंगे तो ये जो क्या होता है, गर्म पानी जो है यहाँ से बुलबुले सीधे यानी कि बीच में से बर्तन के बीच में से जो है गर्म पानी वो ऊपर उठ जाता है। जहाँ से नीचे जो है आग तेज़ होती है वहाँ से गर्म पानी उठ जाता है ऊपर और ये जो ऊपर से ठंडा पानी ये नीचे की तरफ आता रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, यानी कि जिसमें हीट जो है क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इसी तरह ये हवाएं जो होती हैं ये भी उसी प्रोसेस से क्या होती हैं, ये जो है ऊपर गर्म हवाएं जो ऊपर उठ जाती हैं और जो ठंडी हवाएं होती हैं उसकी जगह लेती हैं। इसी तरह ये जो पानी भी जो है गर्म पानी की जगह रहता है, गर्म पानी ऊपर उठ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को जब हीट ट्रांसफ़र होती है, क्या होती है, हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब वुलन क्लॉथ्स, ये जो है पोर कंडक्टर ऑफ हीट है। हम ये क्या करते हैं कि गर्मियों में जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं, इनमें जो हवा होती है तो ये बीच में क्या होती है, उनके बीच में फंस जाती है और ये जो जिस्म की जो गर्मी होती है अंदर से उसको जो है बाहर नहीं आने देती। और हम जो है विंटर में कौन से कपड़े पहनते हैं, डार्क कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। और लाइट कपड़े जो है हम किस में पहनते हैं, समर में पहनते हैं, क्योंकि ये जो है हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ये वापस कर देते हैं, या हीट और लाइट को जो है वापस कर देते हैं। इसलिए जो है हम विंटर में डार्क कपड़े पहनते हैं और समर में जो है लाइट कपड़े पहनते हैं।